हैं। जी ये देखें छोटे छोटे इसके मैंने बहुत सारे ये देखें पीस किए हैं। ये बॉल होती है जिसके ऊपर हमने एवरा का डैबरा बूम बूम करके रखना होता है, और उसके बाद फिर जब हम इस टिश्यू को दोबारा खोलेंगे तो ये टिश्यू किसी जगह से भी ये देखें मेरे पास अब आपके सामने बिल्कुल फिर देखें 2 पीसों में, यहाँ एक इनके पास है और एक मेरे पास है, और मैं अपना क्या व्यूवर्स के मेरे पास एक टिश्यू था, दूसरा इनके पास था, और ये देखें जी रिबन होती है, तो इसका हमने कोशिश करनी है कि इसमें हमने मैजिक स्टिक बना देनी है। ये देखें बस। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान अली, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल। नाज़रीन आज वर्ल्ड स्माइल डे है और तमाम मुस्कुराहटें बिखेरने वाले अफराद को हम सलाम पेश करते हैं। नाज़रीन मैं इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी शहर में, और आज मैं आपकी मुलाकात करवाऊँगा एक मैजिशियन से जिनका नाम है गोहर, और हम उनसे बातचीत करें। एब्रा का डैबरा जो है वो तो हम भी बचपन में सुनते रहे हैं, आपने भी सुना होगा। और गोहर साहब अब हम आते हैं आपसे कुछ सवालात करते हैं, कितने अरसे से जो है वो आप ये मैजिक ट्रिक्स कर रहे हैं? ये मैं सर 25 ईयर्स माई एक्सपीरियंस में 25 साल से इसमें कर रहा हूँ। कहीं से सीखा है आपने, शौक़ था, क्या वजह थी? बस ये गॉड गिफ्ट है, इसमें मेरा टीचर कोई नहीं है, बल्कि पिक एंड ट्रिक है। जिस मैजिशियन को देखता था आज से 20 साल पहले, तो बस उसी को फॉलो कर लेता था, तो वही चीज़ें बस करनी शुरू। गौर साहब एक मैजिशियन हैं आप, और आपके जो है ये बताएं कि कितना आमदन हो जाती है इस काम से, और क्या उससे आपका गुज़र बसर हो सकता है, होता है, किस तरह होता है? देखें ये सवाल आपने बड़ा मुश्किल सा कर दिया है। इस दौर में आमदन का होना तो बड़ा मुश्किल है, और अगर हो भी तो आगे महंगाई का दौर इतना ज़्यादा है कि आपको पता है, अगर हम किसी जगह पे 1000-2000 की दिहाड़ी लगा के आते हैं तो जब घर पहुंचते हैं तो लगता है कि 2000 तो लेके आए हैं, लेकिन यहाँ 3000 का ख़र्चा भी घर पे पड़ा हुआ है, तो मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ज़िंदगी में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो कि आपने कहा होगा कि आप ये जो चीज़ है, ये जो फ़न है आपके पास, एक तरह से आर्ट है, कि इसको आप छोड़ दें? जी जी, कभी कभार इस तरह के जो कस्टमर्स मिल जाते हैं जिनके घर में परफॉर्म करते हैं, और उसमें जो हमारी इज़्ज़त होती है उसके बाद ही फिर ये रिज़ल्ट होता है कि मैजिक करने के बाद या तो हमें कहते हैं जी इनको बाहर बरांडे में बिठा दें, या फिर कहते हैं जी कि आपको हम इजी पैसा कर देंगे, या बड़े मसले मसाइल आ जाते हैं, बड़ा बेइज्जत सा हो जाता है जाके वहाँ पे, थोड़ा जलील सा लगता है। मेरा मतलब है कि ज़ाहिर है फिर उस वक्त बस थोड़ा सा रोना सा आता है कि यार मैं इतनी मेहनत की है, इतना सबको हंसाया है मैंने, खुश किया है सबको, तो इसके बदले अगर हमें मुआवजा नहीं मिलता तो इतना बंदा बेइज्जत ना करे किसी को। ये थोड़ा सा मतलब बड़े बड़े लोग जो हैं वो इवेंट्स करवाते हैं और आपको पेमेंट्स नहीं देते, आप ये कहना चाह रहे हैं आसान लफ्ज़ों में? जी 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 भाई, यही बात होती है कि पैसों के हवाले से वो हम लोग उनके सामने बड़े छोटे से हो जाते हैं। वो पैसे वैसे उड़ा देंगे, केक 30-30 हज़ार का आ जाएगा, बैलून्स 50-50 हज़ार के लग जाएंगे, लेकिन हमारा 2000 रुपया वो ज़रा थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो जाता है। मुझे ये बताएं कि आपने ये तो बता दिया कि आपकी ज़िंदगी में एक बुरा टाइम इस तरह से गुजरा है कि बुरा ये चीज़ आपको बुरी लगती है, लेकिन हर इंसान को अपने काम से पैशन होता है, और आप भी लोगों के चेहरों में मुस्कुराहटें बिखेर रहे होते हैं। ज़िंदगी में कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसा इवेंट आपने किया हो, किसी जगह पे ऐसा प्रोग्राम किया हो कि जो कि आप कभी ना भूलें हो, लोगों की तरफ से किस तरह की पजीराई मिली हो, या बहुत ज़्यादा अच्छी पेमेंट मिली हो, या कुछ और? इसमें ये होता था कि कोई चैरिटी शो वगैरह हो, या फिर जिस तरह ओपन एयर थिएटर में आते हैं या पिंडी आर्ट काउंसिल में, तो इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, और उनमें हमें जो मुआवजा मिलता है फिर उनमें हमें खुशी भी होती है। फिर क्राउड्स इतने ज़्यादा होते हैं, वो जब क्लैपिंग करते हैं तो मज़ीद हमें उसमें पावर मिलती है कि जी बस ठीक है, करना है, आगे भी हमने फिर दोबारा करना है। अच्छा, आज जो है वो पूरी दुनिया में वर्ल्ड स्माइल डे मनाया जा रहा है, मुस्कुराहट का दिन मनाया जा रहा है, और उसका क्रेडिट आप लोगों को जाता है, आपकी तरह और जो लोग हैं ऐसे जो कि मुस्कुराहटें बिखेर रहे होते हैं। तो ये बताएं कि बच्चों के चेहरों पे, बड़ों के चेहरों पे जब मुस्कुराहट आती है, आपके मैजिक ट्रिक्स देखते हैं, जैसे भी मैं खुद एक दफ़ा मुस्कुराया हूँ कि आपने एक रिबन डाला और आपने ये फूल दिखा दिया, तो आपको खुद कैसा फील होता है? वो बात यह है ना कि जो रोते हुए बच्चे होते हैं ना, जब मुझे देखते हैं तो वो ऑटोमेटिक हंसना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मेरा तो यही एक मकसद होता है कि ज़िंदगी जो होती है वो बहती नदी की मानंद होती है, और ज़िंदगी में हर बह जाने वाले जो लम्हात होते हैं वो बह जाने वाले पानी की तरह कभी वापस नहीं आते। इसलिए एक छोटा सा एक शेर और है कि
नहीं, मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, नहीं मैं नहीं देख सकता तुझे रोते हुए, क्योंकि मैं ख़ुद चाहता हूँ कि जितनी खुशियाँ मैं बिखेरूँ, तो मैं नहीं देख सकता बच्चों को रोते हुए। तो इसमें बड़े बड़े भी जो लोग होते हैं वो भी हंस पड़ते हैं, कहते हैं जी गौर भाई मज़ा आ गया जी, बड़ा लुत्फ़ आया है जी, ये है वो। तो फिर मुझे खुशी मिलती है। गौर भाई के साथ बातें हो रही हैं, बातों के साथ साथ ये जो सामान आपने लेके आए हैं, आज ट्रिक्स दिखा रहे हैं। एक तो ट्रिक आपने दिखा दी, अभी नेक्स्ट हमें क्या ट्रिक दिखाने जा रहे हैं आप? जी, नेक्स्ट मैं कोई भी टिश्यू पेपर हो, और ये बड़ा चैलेंजिंग प्रोग्राम होता है, बाद टाइम पे लोग कहते हैं जी ये हमारा टिश्यू पेपर लें, आप अपना ना यूज़ करें। तो कोई भी टिश्यू पेपर हो तो मैं उसके वाज़े करके टुकड़े टुकड़े छोटे छोटे करूँगा, और फिर उसको जो है मैं जोड़ के भी दिखाऊंगा कि जी वो किस तरह जुड़ जाते हैं। ये देखते हैं जी कि किस तरह से गौर साहब जो है वो एक टिश्यू पेपर लेते हैं, उसके छोटे टुकड़े करते हैं और फिर उसके बाद जो है वो उसको जोड़ के दिखाएंगे। ये इन्होंने हमारे सामने एक टिश्यू पेपर ले लिया है, ये हमारे कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं कि इन्होंने एक टिश्यू पेपर लिया है, ये इन्होंने उसके टुकड़े करने शुरू कर दिए हैं। जी ये देखें छोटे छोटे इसके मैंने बहुत सारे ये देखें पीस किए हैं, और फिर इसके ऊपर मैं वही एवरा का डैबरा जो हमारा होता है वही हमने इसके ऊपर करना है। और उसके बाद फिर हमने एक मैजिक वाली अपनी पॉकेट से बॉल निकालनी है, ये वाली वाइट बॉल, ये बॉल होती है जिसके ऊपर हमने एवरा का डैबरा बूम बूम करके रखना होता है। और उसके बाद फिर जब हम इस टिश्यू को दोबारा खोलेंगे तो ये टिश्यू किसी जगह से भी ये देखें, ये तो मैंने एक दफ़ा देखा था, तो ये तो बिल्कुल आपने मेरे सामने इसके टुकड़े कर दिए थे। तो ये देख सकते हैं आपके इस टिश्यू को जो टुकड़े थे, छोटे छोटे पीस किए गए थे, ये टिश्यू एक दफ़ा से फिर कंप्लीट मुकम्मल टिश्यू है, जिस तरह से पहले इन्होंने मेरे सामने यहाँ से उठाया था। इसी का दूसरा स्टेप आप देख लें कि ये टिश्यू मेरे पास अब आपके सामने बिल्कुल फिर देखें 2 पीसों में है, और मेरे हाथ भी खाली हैं, और ये 2 पीस यहाँ रख देता हूँ। ठीक है जी, ये देखें ये सामने सामने है बिल्कुल। ठीक है जी, आप अपना ये वाला हाथ थोड़ा सा बाहर रखें, ये देखें यहाँ एक इनके पास है और एक मेरे पास है, और मैं अपना टिश्यू इस हाथ पे रखता हूँ, और ये वाला टिश्यू जो है ना मैं इन्हीं को वापस रिटर्न कर देता हूँ। अब मेरे वाला यहाँ वाला जो टिश्यू है वो यहाँ से मैं डिसअपीयर कर दूँगा। कहाँ चला गया? तो जब मैं मैजिक करूँगा तो वो टिश्यू यहाँ से निकालेंगे। जी आप मुट्ठी खोलें। नहीं, मेरे पास तो एक टिश्यू था, आप लोगों ने भी देखा है व्यूवर्स के, मेरे पास एक टिश्यू था, दूसरा इनके पास था। और ये देखें जी, ये मेरे पास अब 2 टिश्यू हैं। हाँ, ये मैजिक ट्रिक होती है जी। तो गौर साहब के साथ मज़ीद एक बात करते हैं। गौर भाई ये बताएं कि आप ने एक वाक़या बताया था, आपके साथ एक वाक़या हुआ था, किसी घर में आप गए थे इवेंट करने किसी सोसाइटी में, वो क्या हुआ था वो बताएं हमारे लिए। वो एक फायर आइटम था, बहुत ही हैवी मेरा आइटम था वो भी मैंने किसी बाहर के मैजिशियन को उसको फॉलो किया था, तो मैंने कहा शायद मैं भी कर लूँगा, ये बहुत बड़ा स्टंट समझे इसको। तो उस पर ये होता है कि हाथों में जंजीरें लगा के हथकड़ी करनी पड़ती है, और उसके बाद फिर वो आग जो है पेट्रोल बाजू पे डाल के आग जलानी पड़ती है। फिर जितनी जल्दी में हमने वो हथकड़ियाँ खोलनी होती हैं तो वो मुझसे नहीं खुल सकेंगी। तो इस तरह फिर मेरे बाजू, कुछ हाथ कुछ साइडें वगैरह थोड़ी बहुत जल गई थी, हल्का हल्का सा कुछ निशान पड़े थे, उस वक्त जला था मैं काफ़ी जगह से, देखा होगा आपने। ये देखें ये भी थोड़ा सा ना, तो अभी तो काफ़ी अर्सा हो गया उसका। तो ये एक बड़ा मुश्किल सा मेरे लिए हुआ था, और बस इसमें तो इवन कि आपकी जान भी एक तरह से जा सकती थी, ख़तरा था। तो जो लोग ये समझते होंगे कि शायद मैजिक ट्रिक करना बहुत आसान होती है, तो उसमें जान जो है वो एक तरह से हथेली पे रख के आप लोग ये ट्रिक्स कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, हमारे व्यूवर्स को इसके बाद अभी कोई और 1-2 ट्रिक्स दिखा दें जल्दी से, जो कि आप समझते हो कि दिखानी चाहिए, और कोई एक ट्रिक ऐसी भी बताएं कि जिसका आप हमें सॉल्यूशन भी बताएंगे आपने की कैसे। अब कोई वो ट्रिक करके दिखाएं। ठीक हो गया। मैं आपको ना मैजिक की जो हमारी मैजिक स्टिक होती है, बाज़ आप देखें मैजिशियन कैप और स्टिक के बगैर अधूरा होता है। तो ये है जी एक रिबन होती है, तो और इसका हमने कोशिश करनी है कि इसमें हमने मैजिक स्टिक बना देनी है। ये देखें बाज़ उससे ज़्यादा बच्चे खुश होते हैं जी, अब अंकल के पास मैजिक स्टिक आ गई है तो बस अब हवा में उड़ेंगे हम लोग ना। तो ये असल में जो स्टिक होती है ये फोल्डिंग स्टिक होती है। अच्छा, ये इसका मैन राज है इसका, जो
इसका जो सीक्रेट है वो इस तरह से फोल्ड हो जाती है, ये इस तरह से फोल्ड हो जाती है। व्यूवर्स ये देख सकते हैं आप कि इसके साथ एक रिबन अटैच होता है और इसको आप मेरे ख्याल से ऐसे रखते हैं अपनी मुट्ठी में, ऐसे मुट्ठी में रखते हैं और उसके बाद ये यहाँ से खोली जाती है एक तरह से और ये स्टिक जो है वो ये बन जाती है। ये लॉक ऐसे करते हैं जी, ये लॉक इसके अंदर जाता है। जी जी, वाह, ये देखें जी, अब मैं भी मैजिशियन बनना शुरू हो गया हूँ आधा, क्योंकि अभी मैं सीख रहा हूँ, अभी मुझे चीज़ें पता नहीं हैं। अच्छा गौर साहब, ये लें आपकी ये मैजिक स्टिक है, ये आप ही रखें क्योंकि अगर ये मैंने ले ली तो ये माइक मेरे हाथ से फिर चला जाएगा। अच्छा गौर भाई, अभी आपने बताया कि मुश्किलात हैं, क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में ये जो मैजिक ट्रिक्स हैं, पहले एक टाइम होता था जब मैं भी बचपन में छोटा होता था तो हम लोग भी स्कूल में इवेंट्स में देखते थे, प्रॉपरली मैजिशियंस को बुलाया जाता था, एक साइड पे एक सेक्शन होता था, अब बहुत ही कम नज़र आते हैं, उसकी क्या वजह है? असल में सर जी, ना तो हुकूमत की कोई सपोर्ट है ना पब्लिक की कोई सपोर्ट है मैजिशियनों के लिए। और मैंने तो ऐसे मैजिशियन भी देखे हैं कि जिनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं है, बल्कि जब वो बीमार हो जाते हैं तो उन्हें देखने वाला भी कोई नहीं होता, छोटे छोटे उनके बच्चे होते हैं। ये 2 माह पहले हमारे एक मैजिशियन फौत हुए हैं, तो हम सारे मैजिशियनों ने मिल के उनका कफन गोर किया है अपनी तरफ से जो कुछ हो सका है। यानी उनके घर में भी इतना कुछ नहीं था कि वो कफन डाल सकें या कब्र का कोई बंदोबस्त कर सकें, तो हम सब लोगों ने मिल मिला के ही सारा कुछ किया है। तो इसलिए मैजिशियन इस जाते हुए तबके में सबसे ज़्यादा गरीब कौम है मैजिशियनों की, क्योंकि ना तो काम इतना मिलता है और ना ही काम इतना होता है, और अगर मिले भी तो उसका मुआवजा कोई नहीं ख़ास मिलता हमें, और ये हमारे लिए थोड़ा सा मसला मसाइल बना हुआ है, बल्कि हम सब के लिए बना हुआ है। दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे जो मैजिशियंस होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, लोकल्स भी वहाँ के जो लोग होते हैं वो सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे ये वजह क्यों नहीं? अब ये तो फिर आप अपने हुक्मरान से पूछें, जितने भी नए आते जाते हैं ये उन्हीं की सारी गेम है। अगर कोई अल्लाह कोई नेक ऐसा भेज दे कि वो ज़र्रे से ले के पहाड़ तक चाहे तो बना सकता है, सब कुछ कर सकता है, तो अब ज़ाहिर है हम तो कोशिश करते हैं कि कोई अल्लाह ऐसा नेक बंदा भेजे हमारे पाकिस्तान में कि वो हर चीज़ को देखे। इलाही अमीन, आपने बहुत अच्छी दुआ की, लेकिन इसके साथ ये बताएं कि क्या जादू की ऐसी ट्रिक नहीं है कि लोगों के जो बेरोज़गारी इस वक्त हुई हुई है वो ख़त्म हो जाए या मुल्की हालात ठीक हो जाए, कोई ऐसी ट्रिक हो? अगर देखें, हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ा जादू तो यही है गुर्बत, इससे बड़ा और जादू क्या हो सकता है? लोग कहते हैं जी हम आपको बदवा देंगे, आप जवालिया हो जाएंगे, आप जादू में चले जाएंगे, तो ये जादू ही है ना जी। पूरे पाकिस्तान में देखें, हर बंदा मसले मसाइल में बिजलियों के बिल देखें, गैसों के बिल देखें, रेंट्स देखें, खाना देखें, रोटी देखें, 30 रुपए की खा रहे एक रोटी। तो मुझे तो ये डर लगता है कहीं अफगानिस्तान वाला चक्कर ना हो जाए ना कि 600 रुपये का नान ना हमें लेना पड़ जाए किसी वक्त। तो ये गौर भाई, अभी कोई एक ट्रिक हमें और दिखाएं करके, इसके बाद हम आपसे इजाज़त लेंगे। फिर अभी एक ट्रिक और दिखाएं और बताएं भी सही कि आप क्या करेंगे इस ट्रिक में। ये गौर साहब जो अभी यहाँ से अपने जो आइटम है वो उठा रहे हैं ट्रिक के लिए जी, और ये उन्होंने एक बॉल उठा ली है जी, ये पिंक कलर की बॉल है। ओके जी, इसको उन्होंने एक मुट्ठी में रख लिया है। अरे उन्होंने मुट्ठी में रखा है और ये बॉल इनके गले से होते हुए मुंह से आउट हो रही है। ये कैसे हो रही है ये मुझे नहीं पता, ये मगर ये मैजिक ट्रिक है, ये देख सकते हैं। फिर उन्होंने पॉकेट में रखी और फिर उससे वो बाहर आ गई है। यार ये कितनी बॉलें हैं, कितनी आपने इस पेट के अंदर कितनी बॉलें छुपा के रखी हुई हैं। गौर भाई, आप खाने में खाना खाते हैं या बॉल्स खाते हैं? बॉल पे बॉल आए जा रही है, बॉल पे बॉल आए जा रही है। यार ये तो भाई मैं कोई ख़ास ही किस्म की ट्रिक है, इसकी मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये कैसे। अब ये बताएं। ये एट अ टाइम ये तो बॉल्स हैं, मैं वैसे 25 से 30 अंडे मुंह से निकालता हूँ। 25-30 अंडे जो हैं वो इतने महंगे आप कैसे खा लेते हैं एक टाइम में? वही तो, वो सारे लोग कस्टमर जो बच्चे कहते हैं सर ये तो अच्छा है कि आप मुर्गी घर पे ही ना पालें, तो ठीक है आपके पास अंडे। नहीं, तो जब आप अंडे खाते हैं उससे पहले आप खाना कितने दिन नहीं खाते? नहीं, ये जस्ट हमारी ट्रिक्स है, अंडे में खाता नहीं बल्कि अंडे निकालता हूँ। मतलब खाते नहीं है, बात बाहर आ रही होती हैं, बॉले हो गई या अंडे हो गए, ठीक है। चलें जी, ये भी बहुत अच्छी ट्रिक थी। गौर भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट में हमारे चैनल के थ्रू व्यूवर्स को कोई पैगाम देना चाहेंगे? और मैं यही कहना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके, कोई भी गरीब आदमी अगर आपके घर में आता है तो बराए मेहरबानी अगर आप कुछ देना ना तो उसका दिल ना तोड़ें बस, क्योंकि उसके पास एक दिल ही होता है जिसको वो लेके चलता है। तो
अगर आप उसे दें कुछ ना और एक उम्मीद दे दें, एक सहारा दे दें, थोड़ा सा भी एक दुआ ही दे देना, तो वो आपके घर से लेके अपने घर तक खुशी से फूला नहीं जाएगा, वो इतना चलता रहेगा, खुशी से चलता रहेगा। जी बहुत अच्छा लगा हमें गौर साहब के साथ आज बातें करके। इनकी जो मैजिक ट्रिक्स हैं, जिसमें से एक ट्रिक मैंने भी सीखी इस स्टिक वाली, और बाकी गौर भाई ने हमें दिखाई भी हैं, बताई भी हैं, और इनके साथ बहुत ही अच्छी और मज़े की चटपटी बातें हुई हैं। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए औसाफ डिजिटल।